वेलकम टू स्टडी विद सिमी। आज हम पाठ 11 जो हमारी प्रीवियस अध्ययन कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक है उसका जो ये पाठ है 11 देखो सुनो और पहचानो, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से सुने और जो एक्सरसाइज दी गई है उस पर थोड़ा सा फोकस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कल्पना का जन्मदिन है और जब वो जन्मदिन मना रहे हैं तो एक टॉफ़ी एक बच्चे के हाथ से छूट जाती है और जैसे ही वो टॉफ़ी नीचे गिरती है तो वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं और जैसे ही वो बच्चा जो टॉफ़ी है उसको उठाकर कूड़ेदान में डालता है तो चींटियाँ वहाँ पर भी पहुँच जाती हैं। तो ये पूछा गया है कि तुमने चींटियों को और कहाँ कहाँ देखा है। देखिए, आप सभी को पता है बच्चों, जब भी आपको ज़मीन पर कोई भी मीठा टुकड़ा या कुछ भी ऐसा गिरा हुआ मिलता है, आप बेड पर भी देख सकते हैं, कहीं पर भी रसोई में खासकर या फिर कोई भी जगह पर कुछ गिरा हुआ है तो वहाँ पर चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं या फिर कोई भी मरा हुआ छोटा सा कीट है उसके ऊपर भी जो चींटियाँ हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं। तो चित्र को देखकर लिखो कि चींटियाँ और कहाँ कहाँ क्या क्या खाती हैं। क्या क्या खाती हैं? वो छोटे छोटे जीव जो है, मरे हुए जीव हैं, उनको खाती हैं और या फिर कोई अनाज का टुकड़ा है या फिर मरा हुआ जीव है उसको खा लेती हैं। वे मरे हुए कीड़ों या अनाज के दानों को उठाकर कहाँ ले जाती हैं? वो कहाँ पर लेके जाती होंगी? आपने देखा होगा, देखो यहाँ जहाँ पर भी दिखा रखे हैं वो छोटे छोटे बिल होते हैं या फिर छोटे से जो छेद होते हैं उसमें ले करके अपना खाना चली जाती हैं। खाने की चीज़ों पर तुमने चींटियों के अतिरिक्त और कौन कौन से कीट या जीव आते हुए देखे हैं? तो बहुत सारे चिड़ियाँ होती हैं, कौवे होते हैं, मोर, मक्खियाँ या और भी बहुत सारे जैसे चील हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो हैं वहाँ पर आते हैं। उसके बाद क्या बताया गया है, तुम भी आओ मेरे पीछे। चलते समय चींटियाँ अपने पीछे एक पदार्थ छोड़ती हैं जिसकी विशेष गंध होती है। इसी पदार्थ को सूंघते हुए चींटी एक दूसरे के पीछे लाइन में चलती हैं। आपने कभी भी, आप ध्यान से देख सकते हैं, जब भी एक चींटी की लाइन होगी तो वहाँ पर बिल्कुल लाइन में चलते पूरी दूर तक दिखाई देंगी आपको, बिल्कुल लाइन में चलेंगी वो, और वो एक छोटी सी विशेष गंध होती है जिसको सूंघते सूंघते वो एक ही लाइन में चलती रहती हैं। और एक बहुत ही खास बात चींटियों के बारे में आप सुनकर हैरान होंगे कि चींटियां अपने वजन से लगभग 20 गुना वजन उठा सकती हैं। यानी कि अगर एक चींटी का वेट 1 केजी है तो वो 20 केजी जो है, 20 किलो वेट जो है उठा सकती हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो आप ध्यान से सुने। फैक्ट बहुत अच्छे दिए गए हैं। अब बताओ, यदि एक चींटी का वजन 5 किलो है तो वो अपना वजन कितना वजन उठा सकती है? कम से वो 5 को आप 20 से मल्टी कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। उसके बाद है तुम्हारा वजन कितना है? यदि तुम चींटी होते तो कितना वजन उठा सकते? आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आपका वजन जितना है, मान लो 20 है तो आप 20 को मल्टी किससे कर देंगे? 20 से ही कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा? 400। जितना वजन आपका है उसको 20 से मल्टी कर दो, इतना ही वजन आप उठा सकते हैं। ठीक है, पता करो और लिखो अब कौन कौन से जीव अपनी प्रजाति के अन्य जीवों द्वारा छोड़े गए पदार्थ को सूंघकर उन्हें पहचान लेते हैं। छिपकली है, मच्छर है, मक्खी है। इस प्रकार से ये जीव जो है वहाँ से अपनी चीज़ों को सूंघकर पहचान लेते हैं। कैसे ढूंढे मच्छर हमें? मच्छर हमें एंटीना अंग द्वारा हमारे पैरों के तलवों की गंध और शरीर के ताप से हमारी उपस्थिति का अनुमान लगाकर हम तक पहुंच जाते हैं। यानी कि देखिए, जो ये एक छोटा सा एंटीना होता है, छोटा सा जो डंडी सी लगी हुई होती है, वो एंटीना, उसी के द्वारा वो हमारे पैरों के तलवों की गंध और शरीर के ताप से हमारी उपस्थिति का पता लगाते हैं। इसके द्वारा ये पता लगाते हैं। ठीक है, सोचो और कॉपी में लिखो। तुमने अन्य जिन कीटों के सिर पर एंटीना देखा है उनके नाम लिखिए। कॉकरोच होता है या फिर आप चींटी को देख सकते हैं, या छोटे मच्छर होते हैं उनके ऊपर भी ये एंटीना होता है। जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दवाओं की रोकथाम के लिए दवाई का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? वो छोटे छोटे जीव जो हैं, मच्छर जो हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं वहाँ पर छिप जाते हैं वो। ठीक है, दीवारों की दरारों में या फिर दरवाजों के छिद्रों में छिप जाते हैं। मच्छरों के अलावा अन्य कीटों की रोकथाम दवाई छिड़क कर दी जाती है। कहाँ कहाँ किस पे छिड़की जाती है वो आप देख सकते हैं। मक्खियों पर भी, कई बार मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम उन पे भी छिड़कते हैं, मच्छरों पर भी छिड़कते हैं। या बहुत सारी छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, हम लक्ष्मण रेखा का यूज करते हैं। इस तरीके से अलग अलग कीटों पर ये छिड़की जाती हैं।
किन चीज़ों को सूंघने के लिए सांप अपनी जीभ को बार बार निकालता है? उनके सामने वाले दांतों के पीछे 2 छिद्र होते हैं। ये छिद्र बाहर की वायु को अंदर ले जाते हैं, जिसमें वह वायु में उपस्थित गंध को आसानी से पहचान लेता है। यानी कि सांप के जो है कान नहीं होते। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कैसे पहचानता है? जो छिद्र होते हैं उसकी से वायु को अंदर लेके जाता है और उसकी गंध से ही सब कुछ पहचान लेता है। दी गई चीज़ों में तुम किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हो? आप देख सकते हो सड़ा हुआ खाना महक आ जाएगी, कूड़े के ढेर में से भी आ जाएगी, इत्र जो आपका परफ्यूम वगैरह होता है उसमें से भी आ जाती है, घी से भी पता चल जाता है कि ये आपका घी कौन सा है। ठीक है, मिट्टी का तेल, आपका मिट्टी का तेल सरसों का तेल है, आंवला का तेल है या फिर बादाम का तेल है, इन सभी चीज़ों का तेल का पता लग जाता है कि ये कौन सा तेल है। ऐसी कुछ चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें सूंघकर पहचाना जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो आपके अंदर जो भी पाउडर रखे होते हैं, धनिया पाउडर है, पुदीना पाउडर है या फिर मेथी दाना है, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप सूंघ करके आपको अंदाज़ा आ सकता है कि ये कौन सी चीज़ है। ठीक है, कुत्ते की सूंघने की शक्ति सबसे तेज़ होती है। पुलिस और सेना द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए कुत्तों का सहयोग लिया जाता है। देखिए, आपको पता है कि बहुत सारे जब भी हम देखते हैं कि कोई चोर को पकड़ना है या फिर कोई भी ऐसी जगह पर छापेमारी होती है, तो हमेशा पुलिस के साथ जो है कुत्ता होता है, या फिर घर पर भी हम एक वफादार एनिमल के रूप में इसको मानते हैं कि जो कुत्ता है वो बहुत ही वफादार होता है और वो सबसे ज़्यादा जल्दी सूंघ कर पता लगा सकता है कि यहाँ पर कोई चीज़ रखी है। ठीक है, तो सबसे अच्छा होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। चींटियों के शरीर से निकलने वाला कौन सा पदार्थ होता है जो कि मतलब वो लाइन में चलती हैं उसकी सुगंध लेकर? फिरोमोनस एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। कैसे सुनता है इनको? राजू ने घर में एक कुत्ता पाल रखा है। यदि कोई उनके घर बिना आवाज़ किए आता है तो वह तुरंत भौंकने लगता है। तेज आवाज़ को नहीं सुन सकते। हम जिन मंद और तेज आवाज़ों को नहीं सुन सकते, चमगादड़, कुत्ते और मोर आदि उन आवाज़ों को आसानी से सुन सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सुनने की शक्ति है वो किसकी है? चमगादड़, कुत्ते और मोर की। ठीक है, उसके बाद है अपने कान पर कॉपी रखो और अपने साथी को कॉपी की दूसरी तरफ से खरोंचने को कहो। अब कॉपी को कान से हटाकर, यानी कि आपको आवाज़ कहाँ से? पास से ज़्यादा सुनाई देगी, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। तो आप आगे, सांप के बाहरी कान नहीं होते, इसलिए उसे स्पेरे की बीन की धुन सुनाई नहीं देती। वह बीन के हिलने पर प्रतिक्रिया करता है और जमीन पर हुई हरकत को महसूस करके खतरे को भांप लेता है। यद्यपि ध्वनि तरंग उनके सिर की हड्डियों से होती हुई मध्य कान तक पहुंचती है। क्या तुम्हें बिना किसी के देखे बिना किसी के आने का पता लग जाता है? हाँ, बिल्कुल लग जाता है, क्योंकि हल्की सी थप-थप की आवाज़ आती है। सोए हुए कुत्ते को कैसे पता चलता है कि कोई आया है? पैरों की आहट से पता चल जाता है। आगे है, राजू की दादी देख नहीं सकती, फिर भी वे परिवार की प्रत्येक सदस्य को उसके कदमों की आहट से पहचान लेती है। कैसे? उनके पैरों की आहट से। सभी जो है परिवार में जब सारे सदस्य मिलकर रहते हैं तो सभी का पता चल ही जाता है कि अब कौन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी 10 वस्तुओं के नाम लिखो जिन्हें तुम उनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि चीज़ें, तो जैसे आपने अगर नोटबुक रखी तो उसकी आवाज़ को भी आप बुक है या नोटबुक है, या कोई बर्तन रखा है आपने, फ़ोन की घंटी है, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जिनको आप सुन के आप पहचान सकते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट है, ठीक है, बारिश आने की टप टप की आवाज़ है, मेंढक जब टर करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। क्या तुम परिवार के किसी सदस्य का मिजाज उसकी आवाज़ से पता लगा सकते हो? और गुस्से का, यानी कि किसी सदस्य का गुस्सा है या प्यार है तो आप बिल्कुल पता लगा सकते हो। कैसे? उनके शब्दों के बोलने से। यानी अगर आपको कोई गुस्से से बोलता है तो आपको पता लग जाएगा ना कि वो गुस्से से बोल रहा है, और अगर कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है तो भी आप उसकी बोलने के लहजे से आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, बच्चों को बताएं कि वायु की ध्वनि की चाल ठोस वस्तुओं में ध्वनि की चाल की अपेक्षा धीमी होती है। कक्षा में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से बोलने के लिए कहो, और तुम कितने बच्चों की आवाज़ों को पहचान सके दूसरे बच्चे पर भी ऐसा करके देखें वे कितनी बच्चों को पहचान सकते हैं। तो ये आपको फ्रेंड्स के साथ मिल करके ये सब करना है, या घर पे भी आप, अभी लॉकडाउन चला हुआ है तो आप घर पे अपने
भाइयों के साथ, बहनों के साथ, या फिर अपने जो दोस्त हैं गली में उनके साथ मिल करके ये एक्टिविटी कर सकते हो। विभिन्न पशु पक्षियों की आवाज़ें निकालो, कौन सबसे ज़्यादा आवाज़ें निकाल सका, किसने कितनी आवाज़ों को पहचाना। ये आप आवाज़ें निकाल सकते हो अलग अलग पशु पक्षी की, और फिर बताना कि ये आप किसकी आवाज़ निकाली है। ठीक है, तो जैसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं होती है, कुत्ते की भों भों होती है, और इसी प्रकार से और बहुत सारे, कोयल की है, कौवे की है, काऊ काऊ। इस तरीके से आवाज़ जब जैसे निकालते हैं तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये किसकी आवाज़ है। यह भी जानो, उल्लू अपना सिर 360 डिग्री पर घुमा सकता है। इसकी आंखों में विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनके कारण यह रात को आसानी से देख सकता है, और वह आवाज़ की कंपन द्वारा अपने शिकार को ढूंढ लेता है। यह पक्षी रात को केवल काले और सफ़ेद रंग को ही देख पाता है, यानी कि एक खास बात है कि एक काले और सफ़ेद रंग को ही ये देख पाता है। कैसे दिखता है इनको, हिरन है, बाज है, चिड़िया है, उल्लू है। ये देखिए यहाँ पर देखो और कॉपी में लिखो, चित्र को देखो और लिखो। इन जीवों की आंखें कहाँ पर स्थित होती है, यानी कि इनकी सामने है, ठीक है, सामने है, इनकी भी सामने है और इसकी भी सामने है। तो आपको क्या क्या देखना है, जिनकी आंखें सामने हैं उनका आपको लिखना है। जैसे चिड़िया, तोता, कौवा, इनकी आंखें सामने होती हैं। उन पक्षियों की आंखें चेहरे पर किस तरफ स्थित होती है, इनकी सामने ही है, ठीक है, आपको सामने दिख रहा है, जैसे हमारी सामने ही होती हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें चेहरे के दोनों तरफ होती हैं, इसलिए दो दो अलग अलग दिशाओं के साथ देख सकते हैं। उल्लू की आंखें सामने की ओर होती हैं। पक्षियों की तरह कुछ ऐसे जैसे गाय, भैंस, हिरण, जेबरा आदि की आंखें चेहरे के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, आप गाय को देखेंगे तो उनकी साइड में होती हैं आंखें। बिना गर्दन घुमाए अपने आसपास देख सकते हैं। और चील की देखने की शक्ति मनुष्य से 4 गुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 गुना होती है हमसे। यह ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर शिकार को देख लेती हैं। हवा में गोता खाकर बड़ी फुर्ती से पकड़ लेती हैं और दाएं बाएं देखने के लिए अपने सिर को घुमाती हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात दी गई है, बाज की, ठीक है, चील की। सोचो और लिखो, तुम्हारी आंखें चेहरे के सामने हैं या चेहरे के दोनों तरफ, चेहरे के सामने, ठीक है। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए दाएं बाएं देख पाते हो, यदि नहीं तो देखने के लिए गर्दन को कितना घुमा पाते हो। हमें जिस तरफ भी देखना होगा उसी तरफ हम गर्दन को घुमाएंगे। 5 ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जिनकी आंखें सामने की ओर होती हैं। उल्लू, बाज, शेर, बिल्ली और बंदर, इनकी आंखें सामने होती हैं और दोनों तरफ होती हैं। कौवा, चिड़िया, तोता, हिरन और गाय। ठीक है, ये आप ध्यान देना, कभी इनकी तरफ हम ध्यान देते नहीं हैं अक्सर। आंखों की सामान्य रोशनी के लिए भोजन में विटामिन ए का होना अति आवश्यक है, जो हमें गाजर, आम, पपीता और हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। रात में भी दिखे दिन जैसा। बिल्ली, कुत्ते आदि को दिन की अपेक्षा रात को अधिक दिखाई देता है, क्योंकि इनकी आंखों में विशेष संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से रात को आसानी से देख लेती हैं। बिल्ली, कुत्ते, बाघ, तेंदुए आदि की आंखों में लेंस के विशेष परत होती हैं जो शीशे की तरह रोशनी फेंकती हैं। इससे वे शिकार को स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, क्या तुम्हें या तुम्हारे किसी साथी को नज़र का चश्मा लगा है? हाँ, बिल्कुल लगा है। चश्मा पास का है या दूर का? पास का या दूर का, जो भी आपको लगे वही आप लिख सकते हैं। हमारी आंखों में एक लेंस होता है, जब भी ये ठीक से काम नहीं करता तो हम नज़र का चश्मा लगाते हैं। यानी कि देखिए, जब भी हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता तो हमें धुंधला दिखाई देने लगता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें आपको चेक करके बताएगा कि आपको दूर का चश्मा लगेगा या पास का। ठीक है, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। जांचो अपनी आंखें। ब्लैक बोर्ड पर एक वाक्य लिख दो। कक्षा में प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से आखिरी बेंच तक पीछे की दीवार के पास खड़ा करो और बोर्ड पर लिखा वाक्य पढ़ने को कहो। क्या वह उसे वाक्य को स्पष्ट दिखाई देता है? फिर उसे थोड़ा आगे आने को कहो। जिस स्थान से उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा वहां से ब्लैक बोर्ड की दूरी मापो। क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ पे है, तुम अब कितने मीटर की दूरी से साफ देख पाते हैं। देखिए, अगर खुला एरिया है तो आप काफ़ी लंबी दूरी तक आप देख सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल पास में है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल जो दीवार आगे आ जाती है या कुछ भी, तो वहाँ पर एरिया आपको कम दिखाई देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। कौन सबसे ज़्यादा दूरी से साफ देख पाया और कौन सबसे कम, वो तो आप देखने पर ही पता लगा पाएंगे अपने दोस्त के साथ जब भी करते हैं ये। ठीक है, एक्टिविटी। रजनी रात को पढ़ रही थी कि बिजली चली गई। थोड़ी देर के बाद उसे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे टटोलते हुए वह अलमारी तक पहुंची।
वहाँ से टॉर्च निकाल कर जलाई और तब उसे दिखाई दिया। हम जितने रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इस जानवरों को एक चित्र कैसा दिखाई देता है। देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगर कोई ग्रीन चीज़ है तो हमें वो ग्रीन ही दिखाई देगी। सांप को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ऐसे ही कुत्ते को ये कलर दिखाई देगा और पक्षी को ग्रीन कलर ग्रीन ही दिखाई देगा। उसके बाद है कैसे पता लगाएं। शीला और गीता पार्क में बैठी बातें कर रही थी। अचानक शीला के हाथ में एक मच्छर आकर बैठ गया। शीला ने जब उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह उड़ गया, ठीक है। तो अब बताओ मच्छर को कैसे पता चला कि सीता उसे मारना चाहती थी, मच्छर के एंटीना ने उसके बारे में बता दिया कि अब ये क्या करने वाली है। क्या, क्योंकि वो पहले से वो कर लेता है ना, कैच कर लेता है कि अब क्या होने वाला है। क्या तुमने मच्छर की आंखें देखी हैं? इनकी आंखें तो होती ही नहीं, देखेंगे कैसे। मक्खी मच्छर आदि की तरह अनेक कीटों की आंखें छोटे छोटे भागों में बंटी होती हैं। हर भाग का एक आंख की तरह काम करता है। जैसे कि आंखें, जो मच्छर की आंखें है ना, वो एंटीना से ही उसको पता चलता है हर चीज़ का, तो उसकी आंखें नहीं होती। हर भाग एक आंख की तरह काम करता है। इसे संयुक्त आंखें कहते हैं। इनके वे चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। कुछ कीट जैसे मच्छर, कॉकरोच, झिंगुर आदि के सिर पर कंपन को महसूस करने के लिए एंटीना होते हैं। जैसे ही हम कीट को मारने के लिए हाथ या अन्य चीज आगे बढ़ाएंगे तो वे वायु दाब को महसूस कर लेते हैं और उड़ जाते हैं, यानी कि उनको पता चल जाता है उस सेंस से, ठीक है। तो ये आपकी, उसके बाद है सोचो और कॉपी में लिखो। यदि तुम्हारी आंखें मच्छर जैसी होती तो तुम्हें इनका क्या फायदा और नुकसान होता। फायदा ये होता कि हम गर्दन को घुमा घुमा कर देख सकते थे, और नुकसान ये होता कि हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते। 5 ऐसे कीटों के नाम लिखो जिनकी आंखें मक्खी और मच्छर जैसी होती हैं। देखो मक्खी और मच्छर जैसी तो जुगनू की, ततैया की, तितली की होती हैं। रंग बदलता गिरगिट। गिरगिट की आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे बंद हों, ठीक है, और वह सो रहा हो, लेकिन जैसे ही हम उसके पास जाते हैं तो तुरंत अपना रंग बदल लेता है। इसकी पलकें आदि बंद रहती हैं। प्रत्येक आंख चारों ओर घूम सकती है। क्या तुमने कभी गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा है? यदि हाँ तो कब और कहाँ? कई बार वो जैसे घास में होता तो घास जैसा होता है और मिट्टी में होता तो मिट्टी जैसा, यानी कि अपना रंग बदलता रहता है। कौन कितना सोता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या तुम जानते हो गर्मियों में दिखने वाली छिपकलियां सर्दियों में कहाँ चली जाती हैं? बहुत से जीव जंतु जैसे छिपकली, सांप, मेंढक सर्दियों में किसी जगह पर छुप जाते हैं ताकि वे स्वयं को सर्दी से बचा सके। ये जानवर इतने दिनों तक खाए पिए कैसे रहते होंगे? देखो ये छिपे रहते हैं। जैसे छिपकली आप सर्दियों में बहुत कम देखते होंगे क्योंकि वो सो जाती हैं 6 महीने के लिए, और फिर 6 महीने गर्मियों में फिर वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, ठीक है। अपने आसपास जाने वाले जीव जंतुओं को देखो और उनकी जानकारी प्राप्त करो। छिपकली आपको वर्ष भर दिखाई देती हैं? नहीं देती। वो सिर्फ सर्दियों में, केवल सर्दियों में या केवल गर्मियों में ही दिखाई देती हैं। छिपकली वर्ष भर दिखाई देती हैं, गर्मियों में नहीं दिखता, सर्दियों में नहीं दिखता, केवल बरसात में, यानी कि गर्मी सर्दी में तो गर्मियों में नहीं दिखती, गर्मियों में दिखती हैं ये। मेंढक हमें कब दिखाई देते हैं? केवल बरसात में। कौवा तो वर्ष भर दिखाई देता है। सांप हमें गर्मियों में नहीं दिखता, ये बरसाती मौसम में ज़्यादातर दिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है बनाओ अपनी घड़ी। तुम एक दिन में कितने घंटे सोते हो और अपने सोने और जागने की अवधि को सामने दी गई घड़ी में गहरे रंग से दर्शाओ। नीचे दिए गए कुछ जानवरों के सोने की अवधि दी गई है, उनके सोने की अवधि नीचे दी गई घड़ियों में गहरे रंग से भरकर दिखाओ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जितने घंटे सोते हो, जितने बजे सोते हो और जितने बजे उठते हो, उसके 20 का जो ड्यूरेशन है टाइम, उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जितने बजे भी सोते हो। जानवर के नाम है, सोने की अवधि है, आपको यहाँ से देख करके वो कितने घंटे सोते हैं। गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, और जो बिल्ली है वो 12 घंटे सोती है। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पर फील करना। आगे शक्तिशाली बाघ किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में आसानी से घुमा लेता है। इसकी दहाड़ लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, इतनी तेज दहाड़ होती है। इसकी लंबी मूछें रास्ता खोजने और शिकार को ढूंढने में, देखो अलग अलग फैक्ट है हर चीज़ का। कान इसके सुनने के लिए चारों तरफ घूमते, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी दहाड़ जो है 2 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होता है, 2 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और जो इसकी मूछें हैं ना, वो रास्ता खोजने में मदद करती हैं। पक्षियों में बहुत खास बात होती हैं बहुत सारी।
इनकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि उनको गंध से ही दूसरे बाघ की उपस्थिति गंध से पता चल जाता है। और मलमूत्र, जो बाघ मलमूत्र करते हैं ना, पेशाब करते हैं, उसी की महक से इनको गंध से पता चल जाता है कि यहाँ पर इनका जो ग्रुप है वो आया हुआ है। इनकी आंखें बहुत दूर तक देख सकते हैं तथा रात को भी चमकती हैं। यह रात के अंधेरे में अपने शिकार को आसानी से देख लेता है। दांत इनके बहुत ज़्यादा पैने होते हैं। कभी आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर, तो इनकी मतलब जो शिकार करते हैं ना ये, और कितनी तेज़ी से भागते हैं, तो आप देखते ही रह जाएंगे। इनका रंग भूरा होता है और शरीर पर धारियाँ होती हैं, जिनके कारण यह आसानी से अपने आप को मिट्टी, घास फूस या चट्टानों में छिपा सकते हैं। जंगल की शान खतरे में। आज हमारे देश में बाघों की संख्या बहुत कम हो गई है। इन्हें बचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की योजना जो है आई थी, और जो कि बहुत जो ज़्यादा संख्या में विलुप्त हो रहे थे टाइगर जो है, उसके लिए ये परियोजना आई थी 1972 में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, पेपरों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए, संरक्षण का मतलब इनके बचाव के लिए देश में कई नेशनल पार्क और अभ्यारण्य बनाए गए हैं। बाघ के अलावा अन्य जानवरों के लिए भी ये खतरा बन रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सिर्फ बाघ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जो जीव हैं वो खत्म हो रहे हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है। यह जंगली पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो अब देखिए, प्रत्येक चित्र के नीचे जीव जंतु का नाम लिखना है, आपको ये बताना है, और उनके अंगों का नाम और प्राय उसका शिकार किया जाता है। देखो, हाथी दांत, ठीक है, गेंडे की सींग, मतलब हाथी के दांत जो है जेवर वगैरह बनाने के काम आते हैं। तो हाथी के दांतों को मतलब वो मारने के लिए, उनको मारा जाता है हाथी के दांत के लिए। गेंडे का सींग होता है, और चीते की खाल। ठीक है, उसके बाद मगरमच्छ की भी खाल होती है, हिरण के सींग होते हैं, और अजगर की जो है खाल। इनको इन चीज़ों के लिए मार दिया जाता है और फिर इनको यूज में लाया जाता है। इसके बाद जो आपकी ये एक्सरसाइज बची है, अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं की देखने, सूंघने और सुनने आदि से संबंधित विशेष आदतों के बारे में पता करो और अपनी कॉपी में लिखो। छांट कर लिखना है। जो जीव दिन में अधिक साफ दिखते हैं वो चिड़िया हैं। जो रात को अधिक साफ देखते हैं उल्लू। जिनके कारण बाहर दिखाई नहीं देते, सांप, कबूतर, चिड़िया, कुछ भी आप लिख सकते हो। जिनकी सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है, कुत्ते की या फिर बाज की। जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है, ऊंट या भैंस। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।